बिहार के स्कूलों में जाति सूचक नामों का इतिहास और सरकार की नई पहल, राजकीय का नया नामकरण। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बिहार में सरकारी स्कूलों के नाम अक्सर जाति और मोहल्लों के नाम से जुड़कर रखे गए हैं। ऐसे नामों से शिक्षा के वातावरण और बच्चों की मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालता है। अब उदाहरण के लिए मोकामा के नौरंगा जलालपुर में मध्य विद्यालय तुलसीपुर, यादव टोला भागलपुर, प्राथमिकी विद्यालय रुकनपुरा मुसहरी पटना और प्राथमिकी विद्यालय रूपसपुर हरिजन टोला पटना जैसे स्कूल शामिल हैं। अब इन स्कूलों में सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन नाम ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उसी जाति या समुदाय के बच्चों के लिए है। अब अक्सर बच्चे स्कूल का पूरा नाम बताने से संकोच भी करते हैं और केवल गांव का नाम बताते हैं। यह मानसिक प्रभाव और सामाजिक विभाजन पैदा करता है। पटना के रूपसपुर हरिजन टोला स्कूल के उदाहरण से स्पष्ट है कि बच्चों और अभिभावकों पर जाति सूचक नाम का नकारात्मक असर पड़ता है। कुमार चंदन रवि का कहना है कि इस तरह के नाम से बच्चों के मन में जातिगत भावना पैदा होती है। अगर स्कूल का नाम स्वतंत्रता सेनानी, वीर शहीद या गांव के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर रखा जाए तो यह बेहतर होगा। अब स्कूलों के जाति सूचक नामों के पीछे की वजह की बात करें तो शिक्षाविद डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल बताते हैं कि स्कूलों के नाम स्थानीय आबादी के अनुरूप रखे गए हैं। जिस इलाके में किसी जाति के लोगों की संख्या अधिक थी, वहां के स्कूलों का नाम उसी जाति से जोड़कर रखा गया। उदाहरण के लिए यादव टोला में खुले स्कूल का नाम यादव टोला जुड़ गया। यह नामकरण स्थानीय समुदाय और प्रशासन के सहयोग से हुआ था। विशेष रूप से हरिजन शब्द का प्रयोग उस समाज के लिए किया गया था जब अनुसूचित जाति शब्द सामान्य प्रचलन में नहीं था। बिहार में 1950-60 के दशक में सरकारी नीति के तहत हर 5 किलोमीटर पर एक हाई स्कूल, 3 किलोमीटर पर एक मिडिल स्कूल और 1 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था। अब उस समय दलित बस्तियों के पास स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चों की संख्या कम होती थी। अब इस समस्या के समाधान के लिए स्कूल बस्तियों के पास खोले गए और नाम में हरिजन शब्द जोड़ दिया गया। नाम बदलने की योजना और सरकार का फैसला की बात करें तो अब बिहार सरकार स्कूलों के जाति सूचक शब्द जैसे यादव, हरिजन, मुसहरी, डोम, पासवान, ब्राह्मण, भूमियार, पंडित, मोची आदि और अन्य अजीबो गरीब शब्द जैसे कि झुग्गी झोपड़ी टोला, पूरब टोला, पश्चिम टोला हटाने जा रही है। अब उसके लिए विभाग की स्थापना शाखा ने तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम की मंजूरी के बाद स्कूलों के नाम बदल दिए जाएंगे। अब भविष्य में सभी स्कूल राजकीय नामकरण के तहत आएंगे। उसका मतलब है कि सभी सरकारी स्कूलों का संचालन सीधे राज्य सरकार द्वारा होगा। नए नाम में पहले शब्द राजकीय होगा, इसके बाद गांव का नाम होगा, कोई दाता या फिर उस गांव का वीर शहीद शामिल किया जा सकता है। और शिक्षा मंत्री के अनुसार यह पहल स्कूलों में समानता और गर्व की भावना पैदा करेगी। अब राजकीय नाम से क्या लाभ होगा इसकी बात करें तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार सभी स्कूलों को एक कैटेगरी में लाने से प्रबंधन आसान होगा। वर्तमान में स्कूलों का प्रबंधन अलग अलग तरीके से हो रहा है। टीचर कैडर, योजनाएं, संसाधन और वित्तीय प्रबंधन अलग अलग है। इससे राजकीय में लाने से सभी स्कूलों के लिए एक समान मापदंड और संसाधन उपलब्ध होंगे। अब राजकीय नामकरण से सरकारी योजनाओं का लाभ भी तेजी से स्कूलों तक पहुंचेगा। टीचर नियुक्त, वेतन, आधारभूत संरचना और सुविधाओं का संचालन अब अधिक पारदर्शी और केंद्रीकृत होगा। इससे बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना आसान होगा और तामझाम कम होगा। अब बिहार के सरकारी स्कूलों की वर्तमान कैटेगरी की बात करें तो बिहार में वर्तमान में 10 तरह की सरकारी स्कूलें हैं। पहला, प्राथमिकी विद्यालय जो कि कक्षा से 5 तक होती है। अब बच्चों को बुनियादी गणित, भाषा और सामाजिक कौशल सिखाए जाते हैं इन स्कूलों में। दूसरा होता है मध्य विद्यालय, कक्षा 6 से 8 तक। इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं की पढ़ाई होती है। राजकीय बुनियादी विद्यालय जैसे कि गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित होती है और आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। अब ऐसे में राजकीय उच्च विद्यालय की बात करें तो कक्षा 9 से 10 यानी कि मैट्रिक की तैयारी कराती है। अब राजकीय कृत उच्च विद्यालय इस शुरू में स्थानीय लोगों, दानदाताओं द्वारा स्थापित की जाती है, बाद में राजकीयकरण हो जाती है। अब उच्च मध्य विद्यालय की बात करें तो कक्षा 11वीं से 12वीं तक यानी कि +2 साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई कराती है। राजकीय उच्च
माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है, और उत्क्रमित मध्य विद्यालय की बात करें तो अपग्रेडेड मिडिल स्कूल और अब कक्षा 1 से 12वीं तक। अब आदर्श विद्यालय की बात करें तो सुपर स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और लाइब्रेरी। अब प्रोजेक्ट स्कूल की बात करें तो 1980 के दशक में खोले गए, विशेष रूप से पिछड़े इलाकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए खोले गए थे, जिसे प्रोजेक्ट स्कूल कहा जाता है। तो कुल मिलाकर अब बिहार सरकार की पहल न केवल स्कूलों से जाति सूचक शब्द हटाने का है, बल्कि सभी सरकारी स्कूलों को एक केंद्रीकृत प्रबंधन और समाज पहचान देने भी है। अब इससे बच्चों के मन में जातिगत भावना नहीं पनपेगी और शिक्षा का स्तर सामान्य रूप से सभी तक पहुंचेगा। नए समीकरण में राजकीय शब्द जोड़ने से सरकार का नियंत्रण मजबूत होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ स्कूलों तक सीधे पहुंचेगा। जाति सूचक नामों का इतिहास बिहार की सामाजिक संरचना और स्थानीय आबादी से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब समय की मांग है कि स्कूलों का नाम सामाजिक समानता और गर्व पर आधारित हो। यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में समानता और बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जो हमारे देश के फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती है और शिक्षा की कोई जाति नहीं है। तो सरकार की यह जो पहल है, यह सराहनीय है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।